वह मूल रूप से एक सोने का ड्रैगन था जिसने हजारों वर्षों तक बौद्ध धर्म का अभ्यास किया था, लेकिन उसने एक इंसान होने का दिखावा करने और बौद्ध धर्म में परिवर्तित होने पर जोर दिया। हालांकि जैसे ही गोल्डन ड्रैगन के रूप में उसकी पहचान उजागर हुई, उसे बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया, उसे प्रबुद्ध किया, क्योंकि केवल मनुष्य ही बुद्ध बन सकते हैं और जानवर उपदेश नहीं ले सकते। लेकिन गोल्डन ड्रैगन हार मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वह अपने असली शरीर में बदल गया और बुद्ध की रक्षा की। न केवल उसने स्क्रीन के सामने सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, बल्कि अपने पुनर्जन्म के मौके का भी इंतजार किया। निर्वाण। हजारों वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने एक इंसान के रूप में पुनर्जन्म लिया। लेकिन जब वह दीक्षा लेने के लिए मंदिर जा रहा था, तभी अचानक गड़गड़ाहट हुई और जिन लॉन्ग जमीन पर गिर गया और तुरंत मर गया। यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वह एक गैंगस्टर के रूप में पुनर्जन्म हुआ था और नफरत के बीज बोए गए थे जिन लांग का दिल। उसने हजारों वर्षों तक कठिन अभ्यास किया और अनगिनत पुण्य अर्जित किए, लेकिन अंत में वह एक अन्यायी भूत बन गया। वह पूरी तरह से एक काले आदमी में बदल गया और उसने अपना अभ्यास छोड़ दिया और एक दुष्ट आत्मा में बदल गया। मनुष्यों को दीक्षा लेने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ भिक्षु बुराई में विश्वास नहीं करते थे। उसने आधी रात में किसी को सूत्र जपते और बुद्ध का जाप करते हुए सुना और यह जानने के लिए अंदर जाने पर जोर दिया कि क्या हो रहा है। उसने मंदिर में बुरी आत्माओं का एक समूह देखा, जिससे वह पीछे हट गया और भाग गया। साधु ने उत्सुकता से पीछे देखा। वह बिना सिर वाले भूतों का एक समूह था। जैसे ही वह भागना चाहता था, एक लाल रस्सी ने उसकी गर्दन का गला घोंट दिया और उसे सीधे दरवाजे पर लटका दिया गया मंदिर। हालांकि यह जगह बेहद अजीब है। वहां हमेशा कुछ लोग होते हैं जो उत्साह पसंद करते हैं। कई युवा लोग दीक्षा लेने के लिए मंदिर में आए थे। उस समय उन्हें अजीब चीजों का सामना करना पड़ा। वह आदमी ध्यान कर रहा था और सूत्र का जाप कर रहा था और अचानक उसके बाल गिर गए। इसे एक दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया था और कहा था कि जो कोई भी यहाँ दीक्षा लेगा वह मर जाएगा। चेतावनी के बाद आसपास की सभी बुद्ध प्रतिमाओं ने अपना सिर घुमा लिया और सभी लोग डर गए और जल्दी से भाग गए। यदि इन युवकों ने सलाह सुनी होती तो शायद उन्हें अपने जीवन की प्रतिपूर्ति नहीं मिलती, लेकिन उन्होंने यह सोचकर रुकने का फैसला किया कि जब तक वे बुरी आत्माओं को दीक्षा लेने में मदद करेंगे, समस्या हल हो जाएगी। उन्हें सबक सिखाएं। बुरी आत्माओं के पास एक सफेद बालों वाला आदमी था। जब साथियों ने यह देखा तो वे थोड़ा भ्रमित हो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़कर पूछना चाहा, दोनों ने उन पर थूक दिया, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। सौभाग्य से युवा भिक्षु उन्हें बचाने के लिए आए, लेकिन युवा भिक्षु को नियुक्त किए जाने में ज्यादा समय नहीं था। यदि यह बहुत छोटा है तो आप बिल्कुल भी व्यस्त नहीं होंगे। पलक झपकते ही दुष्ट आत्मा ने उसकी गर्दन दबा दी। यह देखकर कि युवा भिक्षु की गला दबाकर हत्या की जाने वाली थी, उसने तुरंत सुझाव दिया कि वह दुष्ट आत्मा को दीक्षा प्राप्त करने में मदद करे। दुष्ट आत्मा उसे जाने देने के लिए उत्सुक थी। युवा भिक्षु गए, लेकिन युवा भिक्षु लोगों को अभिषेक प्राप्त करने में मदद करने के लिए योग्य नहीं थे। इसलिए कुछ लोगों को एक विचार आया और उन्होंने क्षितिज पर मठाधीश के साथ वीडियो कॉल का अभ्यास किया। हालांकि वे सभी वीडियो कॉल के माध्यम से समन्वय को पूरा करना चाहते थे, उपकरण तैयार थे, लेकिन उन्होंने पाया कि कसाक गायब था। जब दुष्ट आत्मा पागल होने ही वाली थी, तभी एक अजीब महिला ने कसाक को अपने हाथ में पकड़ लिया। यह व्यक्ति उस दुष्ट आत्मा का जीवन था। इस जीवन में सब कुछ तैयार होने के साथ दुष्ट आत्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोलना शुरू कर दिया, मैं एक इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पढ़ने को तैयार हूँ। ऐसा लग रहा था कि इसे यहाँ मान्यता नहीं दी गई है। ड्रैगन अगले जीवन में एक छोटे पत्थर के रूप में पुनर्जन्म हुआ। एक सुनहरे ड्रैगन में विकसित होने के बाद उसने बुद्ध को पाया। जब बुद्ध ध्यान कर रहे थे तो उसने चुपचाप अपने शरीर को अपने चारों ओर लपेट लिया और ध्यान कर रहे बुद्ध को हवा से बचाने के लिए अपना सिर खोल दिया और बारिश। बुद्ध ने सफलतापूर्वक निर्वाण प्राप्त किया। क्या गोल्डन ड्रैगन इस बार सफलतापूर्वक दीक्षा प्राप्त करेगा?